से मैं मिला ना हूँ या मैं जिनसे परिचित ना हूँ, सबसे मेरा परिचय है। बावजूद इसके राहुल जी ने परिचय करवा दिया फिर से। मेरा नाम चंद्रजीत है। आप सबके साथ टीम में काम करता हूँ। मेंटरिंग कैडर में आजकल काम कर रहा हूँ। मूल रूप से मेरा विद्यालय यहीं पर बगल के ब्लॉक में बिहार में एक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय रामदास पट्टी। मेरी मौलिक नियुक्ति वहीं पर है, सहायक अध्यापक के तौर पर। अब जिस पर्पज से यहाँ खड़ा हूँ उसकी बात कर रहे हैं ना। ये एफएलएन की ट्रेनिंग पहली बार गई। हमें लग रहा है जब से निपुण भारत अभियान चालू हुआ है तब से आप सब लोगों को हर साल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उद्देश्य लगभग हर साल एफएलएन के लिए वही रहे हैं, नेशनल स्टेज पे बच्चों को सीखने सिखाने के लिए जो निर्धारित पेडागॉजी है, हाँ, उसके लिए जो मटेरियल्स तरह तरह के शैक्षणिक सामग्री राज्य परियोजना कार्यालय या विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं, उसके अलावा बच्चों के आकलन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सभी चीज़ों पर आपका हर साल एक बार ओरिएंटेशन एक डिटेल ट्रेनिंग के तौर पर 5 दिन में यहाँ पे कराया जाता है ना। तो इस बार भी वही पर्पज लेके आपके साथ आए हैं। 5 दिनों की इस पूरी सामग्री में आपने देखा होगा कि आपको पहले दिन के पहले ही सेशन में पूरे 5 दिन की कार्य योजना बताई गई। पहले दिन ज़्यादा हम फोकस थे कि कक्षा 3 में जो एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यपुस्तकें इस बार लागू की जा रही हैं, उन पाठ्यपुस्तकों के बारे में पहले दिन आपने देखा होगा। पहले 2 सत्र जो है हिंदी की पाठ्यपुस्तक पर, उसके बाद के 2 सत्र आपको जो है मैथमेटिक्स के पाठ्यपुस्तक पर फोकस है। उन सत्रों में आपने ये देखा होगा कि इन पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएँ क्या हैं, इन पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु क्या थीमेटिक अप्रोच पे है, थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु कैसे निर्धारित की गई है, जो नई शिक्षा पॉलिसी है, शिक्षा नीति है, जो नया एनसीएफ है, उसके जो मतलब सुझाव हैं, उसकी जो अनुशंसाएँ हैं, उनको किस हद तक ये पाठ्यपुस्तकें पूरा करती हैं। तो आपका पहला दिन अगर कोई मिला के कक्षा 3 की नई पाठ्यपुस्तकों पर फोकस था। दूसरे दिन आप आते हैं तो कल का शायद दूसरा दिन है ना। कल के दिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो हिंदी का स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी का कॉन्सेप्ट है, हिंदी की जो शैक्षणिक सामग्रियाँ हैं, उनके बारे में आपकी कुछ जानकारी बनी होगी। इसी बीच में एक नया डेवलपमेंट हुआ था पिछले साल नवंबर के महीने में निपुण बच्चों में थोड़ा बहुत संशोधन किया, तो वो संशोधन किए गए थे, उसके पीछे की मंशा क्या है, उन संशोधनों के आधार पर हमारी रणनीतियाँ कितनी कैसे बदल जाएंगी, तो कुछ चर्चाएँ ये भी। आज का पूरा दिन आपका न्यूमरेसी पर फोकस है, तो इसमें भी मेन फोकस आपका रहेगा कक्षा 1, 2 और 3 की गणित का, ठीक है। तो आज के पूरे दिन आप गणित के सत्रों में रहेंगे। इसमें गणित की जो निपुण लक्ष्य हैं उनमें क्या बदलाव किया गया है, उसके और अलावा जो गणित की शैक्षणिक सामग्री है, प्रिंटिंग मटेरियल है, वो कैसे आपकी शिक्षण योजना में शामिल होगा, कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे, कार्य पुस्तिकाओं और पाठ्य पुस्तकों में कैसे रिलेशन है, कैसे रिलेट किया गया है, तो कुछ सत्र और एक आकलन का सत्र आएगा। उसके अलावा सभी बच्चों की सहभागिता, उनका समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय दिलाएगा। आप आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कल के दिन मेन हमारा फोकस आ जाएगा कक्षा 4 और 5 की जो संदर्शिकाएँ हैं हिंदी और गणित, उसको पिछले साल भी बात हुई थी, उसके पिछले साल भी बात हुई, तो वो थोड़ा सा रिकैप टाइप का होगा आपका। एक बार से फिर से पुनर्बोध होगा उसमें कि अगर कुछ बातें विस्मृत हो गई हैं तो फिर से और अंतिम दिन 5वें दिन आप पूरी तरह से फोकस होंगे अंग्रेजी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं और उसकी जो और शैक्षणिक सामग्री है, वर्क बुक्स हैं, उसमें जो असेसमेंट और बच्चों के अभ्यास की जो चीज़ें हैं कैसे किए जाना कैसे, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका 5 दिन का रहेगा ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही संगठित और बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही ज़रूरी सत्र ही रखे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगे कि ये गैर वाजिब है। जिन सत्रों का मैंने नाम लिया इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं कि सब कुछ बहुत आवश्यक लग रहा है। तो अब इसमें ये है कि हम कितना अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से इसमें प्रतिभागिता अपनी मतलब दिखा सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से ग्रुप चर्चाएँ होंगी, समूह कार्य होंगे, कितने अच्छे तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण होगा और कितनी अच्छी लर्निंग होगी, और सबसे बढ़ के कि कितने अच्छे तरीके से ये सब जो सीख के जा रहे हैं उसको हम अपने स्कूल में, क्योंकि असली चुनौती वही आती है कि यहाँ तो चर्चाएं हो जाएंगी, यहाँ प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, यहाँ समझ बन जाएगी, लेकिन स्कूल में हम ऐसा
वातावरण वैसी परिस्थिति क्रिएट कर पाते कि नहीं कि उसको हम वैसे वहाँ लागू कर पाएँ। तो सबसे बड़ी चैलेंजेस वहाँ आएंगे। तो उसके लिए तो आप सबकी मतलब हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहयोग में नहीं रहेंगे, वहाँ तो हम दूर से ही आपको सजेशन, हाँ वो वहाँ पे मतलब प्राइम भूमिका आपकी रहेगी। तो ये मान लीजिए कि हमारी उम्मीद है, मेरी शुभकामना भी है, मेरा अनुरोध भी है कि जो कुछ भी आप यहाँ सीख रहे हैं उसको अपनी तरफ से पूरा कोशिश करिए कि लागू हो जाए।